हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं आप लोग, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अभी आप लोग कौन सा, एक होता है गुणनखंड विधि कि गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करते होंगे, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि द्विघात समीकरण को एक बार गुणनखंड एक बार पूर्ण वर्ग बनाकर नहीं, उसका एक सूत्र ही निकालते हैं। उसका क्या करते हैं, एक सूत्र निकालते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य। तो वो सूत्र कैसे बनता है उसका हम सूत्र ही निकाल लेते हैं कि कैसे होता है। चलिए आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि श्रीधराचार्य जिसे आप लोग कहते हैं तो कैसे होता है, आखिर बनता कैसे है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए कैसे होता है। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, जैसे मान लेते हैं मानक रूप में कि एक है, जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसे हल करना हो, अभी ये मानक रूप में है, अभी कोई दूसरा रहता है। यहाँ पे a b c क्या होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं। a b c अचर और x क्या होता है, चर होता है। तो यहाँ पे x रहता है, या हो सकता हो z हो जाए, या हो सकता हो कि मतलब मान लीजिए p भी हो सकता है, और a b c कुछ अचर राशियाँ रहती हैं, तो ऐसे लिखा रहता है। इसी द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। कभी गुणनखंड करके कि जो द्विघात है इसका गुणनखंड करके, कभी पूर्ण वर्ग बनाकर। तो और एक होता है कि सूत्र से, कि आप एक सूत्र रखिए फटाक से, उसी में बस हल हो जाएगा, इसका हल निकल आएगा। हल करने का मतलब क्या होता है, पहली बात ये होता है कि हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो चर राशियां हैं उसका मान निकालना। तो इसमें कौन सी चर राशि है, यक्स है, देखिए यक्स है, इसी का मान निकालना है। तो इसके कितने मान होंगे, समीकरण में कितने मान होते हैं। जैसे अगर एक घात समीकरण है तो एक मान होगा, दो घात समीकरण है तो दो मान होगा। जैसे अगर एक घात समीकरण, कोई भी समीकरण है, अगर एक घात का है तो उसका एक मान होगा, दो घात का है तो दो मान होगा, अगर तीन घात का है तो तीन मान होगा। तो उसमें जो चर राशियाँ रहती है उसी का मान निकालना रहता है। तो हमारे इसमें देखिए कि कौन सी चर राशि है, x है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सूत्र इसका हम बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसे हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कोई वो ही है डायरेक्ट, मतलब एक टर्म है, मतलब समझ लीजिए कि एक हमारे सवाल है, इसे हम हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर आता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, कम से कम दो पद दिया रहना चाहिए, दो पद दिया रहेगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, दो पद दिया रहेगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, ये अचर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये चाहे दिया हो चाहे ना। तो एक है एक ये, तो इन दोनों से हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो शर्त होती है कि या तो जो दोनों पद है उन दोनों का वर्गमूल निकले, या जो उन दोनों में से कम एक पद का वर्गमूल निकले, तभी आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है तो चैनल पे हमारे वीडियो है, जाकर देखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो देखिए, तो हमारे पास जो दोनों पद है उन दोनों में से किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। देखिए ना तो इसका निकलेगा ना इसका निकलेगा, इसमें x² का निकल जाएगा तो a का नहीं निकलेगा, इसमें तो किसी का नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, हम उन दोनों पदों में से किसी एक पद का वर्गमूल निकले ऐसा हम उसे बनाएंगे। जो दोनों पद है उन दोनों पदों में से किसी एक पद का वर्गमूल निकले ऐसा हम उसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए x² का वर्गमूल निकल जाएगा अगर a हट जाए यहाँ से, तो a को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, a को a से क्या कर दें, भाग कर दें, बस a यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में a से भाग करेंगे। अगर दोनों पक्षों में करेंगे तो हमारा सवाल गलत भी नहीं होगा। भाई समीकरण है, तराजू है, उसमें अगर जो काम दोनों तरफ करेंगे उससे हमारा तराजू क्या बैलेंस, अनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस ही रहेगा। तो a से दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए कर दे रहे हैं। देखिए ये समीकरण है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज डेट। तो देखिए इम्प्लाइज डेट ऐसे लगा दिए, और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a से दोनों पक्षों में भाग, देखिए इधर भी a से भाग कर दिए, भाग माने बटा, और इधर भी a से भाग कर दिए। ठीक, अब चलिए देखिए अगले लाइन में क्या होता है। a का भाग इसके भी नीचे है, a का भाग इसके भी नीचे, a का भाग इसके भी नीचे।
है ना। जैसे ए का जो भाग है, ए का भाग इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है। तो चलिए ए का भाग इसके नीचे करते हैं, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो ए का भाग इसके नीचे करेंगे तो ए से ए कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ए का भाग इसके नीचे करेंगे तो ये बी है, ए है, कटेगा नहीं। तो फिर क्या ऐसे लिखा रहेगा, देखिए प्लस लगा, प्लस लगा दिए और बी एक्स बटे ए, फिर प्लस लगाया, प्लस लगा दिए। सी में करेंगे तो सी बटे ए बराबर, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग करो उसका मान जीरो रहता है। इसे जब भाग कर दे, अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बनने के योग हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक पद का वर्गमूल निकलेगा, एक पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो ये एक कंडीशन है पूर्ण वर्ग बनने के लिए। तो यहाँ से अब चलिए हम पूर्ण वर्ग इसे बना सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलता है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ए बी एक्स पान ए। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसको ऐसे लिख लिए। फिर उसके बाद में इसका क्या करेंगे, बटा कर देंगे। फिर उसके बाद में जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स। फिर क्या, ये जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स, केवल कितना आ जाएगा, एक्स। तो ये हो गया एक्स। ठीक, तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल निकाल कर इसे बटे में इसके लिख देंगे। फिर इसका दुगना कर देंगे, फिर इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर से देखिए क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसको ऐसे ऊपर लिख दीजिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल कर इसके बटे में इसे कर देंगे। तो बटे में कर दिए, फिर इसका दुगना कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, जो आए इसमें जोड़ दीजिए, फिर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए देखिए एक्स से एक्स कटेगा, इसका बटा पूरा, इसका बटा एक, तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। तो देखिए बी अकन्नम बी, और फिर देखिए 2 गुणे ए 2a, और फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ऐसे लगा दिए। तो अब ये कितना आ जाएगा टोटल, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, तो इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर से लिखा लिख देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, इतना इसे लिखा लिख देंगे, बी एक्स अपान ए। फिर इसमें अभी इसको नहीं लिखना, पहले इसको जोड़ दे रहे हैं। देखिए इसको इसमें क्या कर दिए, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर उसके बाद में इतना जोड़े इतना घटा भी देंगे, माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। इतना इसको घटा भी दिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा ना भाई। तो इतना जोड़ेंगे, इतना जोड़ेंगे, इतना जोड़े, इतना घटा दिए। देखिए कैंसिल कर देंगे, फिर वही लिखा है, और प्लस सी अपान ए बराबर 0 ऐसे लिखा है, 0 लिख दिए। ठीक, अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए कैसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखिए कैसे है, एक लाइन में देख लीजिए, समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए। ठीक, देखिए अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, पहले क्या कर दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है, देखिए लिखा है बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बी अपान 2a का स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं ऐसा। देखिए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर उसके आगे क्या सूत्र होता है, 2ab प्लस 2a, ए का मान x और बी का मान इतना, बी अपान 2a। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा, बी एक्स अपान ए। कितना बचा, बी एक्स अपान ए। देखिए बी एक्स अपान ए, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया तो बी एक्स अपान ए भी लिखा है, और प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना। तो देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है ना। तो ये क्या हमारा फार्मूला बन गया। तो इसे फार्मूले को बना देंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये क्या लिखा है, माइनस इतना फिर इतना, तो इन दोनों में क्या ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो जिसको कॉमन लेते हैं उसको ऐसे आगे लगते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं।
अब इससे इसमें भाग करेंगे, तो भाग करने का मतलब क्या है कि चिन्ह का भाग चिन्ह में होगा, तो माइनस भागा माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। फिर माइनस से इसमें भाग करेंगे तो माइनस भागा प्लस माइनस, फिर c अपान a बराबर 0 है तो 0 इसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरे को इतने को लिख देंगे सूत्र के रूप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा कितना लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है x प्लस b का मान है b अपान 2a, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए ये चीज़ एक ही है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस इसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c अपान a बराबर 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हल करना। हल करने का क्या मतलब होता है कि उसमें जो चर राशि रहती है उसका मान निकालना है। क्या करना है, उसका मान निकालना है। तो इसमें कौन सी चर राशि है, x है, तो इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो देखिए इसमें x है तो अभी इसे एक तरफ, फिर उसको दूसरे तरफ ले जाइए, फिर उसके बाद इसको भी हटाएंगे। तो पहले इसको हटाइए, तो चलिए इसको उस तरफ ले, तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं। क्या करेंगे, देखिए ये जो लिखा है उसको ऐसे लिख दिए कि x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर। अब इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो देखिए बराबर इसे लगा देंगे। अब फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो उस तरफ गया तो देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ठीक। देखिए क्या करेंगे, माइनस वाले को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाले को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखिए 0 के ख़त्म हो गया, अब माइनस उस तरफ लेंगे तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, आपको x का मान निकालना है। x यहाँ पे है तो पहले स्क्वायर को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट। तो चलिए हटाते हैं। देखिए x प्लस बी अपान 2a ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस बी अपान 2a, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। x प्लस बी अपान 2a ऐसे लिख लेते हैं। स्क्वायर को उस तरफ भेज दे रहे हैं तो देखिए स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ऐसे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये इसके अंदर जो है उसको लिख दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 4a स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, क्या करेंगे, ये लिखा है इसे इसको लिख देंगे, x प्लस बी अपान 2a, बी अपान 2a बराबर। अब इसको बाहर निकालेंगे, सबको जो बाहर निकलेगा उसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ये कैसे होता है, जैसे जब अंडर रूट लेते हैं तो वास्तव में वो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम लोग जनरली वैसे प्लस ही लेते हैं कि यानी कुछ नहीं लेते हैं, यानी कि प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस। तो वास्तव में होता क्या है, प्लस और माइनस दोनों होता है। तो इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, क्योंकि अभी इसे हमें मान पता नहीं है कि इसके अंदर क्या मान बनेगा। भाई ये सब ए बी सी है ना, कुछ भी मान हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस और माइनस दोनों लेंगे कि पता नहीं क्या हो। तो इसलिए हमें दोनों ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसका मान हमें पता नहीं है, हम सूत्र निकालने हैं। तो ये दोनों ले लिए। अब क्या करेंगे, देखिए 4a स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका जो वर्गमूल है v स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और ये आ जाएगा बाहर। तो देखिए v स्क्वायर माइनस 4ac ये रहेगा अंदर, और फिर बटे 4a स्क्वायर का वर्गमूल बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, आपको x का मान निकालना है तो इसको उस तरफ, तो देखिए x को ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे और ये जाएगा उस तरफ। तो प्लस b अपान 2a तो उस तरफ जाएगा तो माइनस b अपान 2a। तो देखिए माइनस
b/2a। ठीक, फिर प्लस माइनस इधर दोनों है तो प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। देखिए कैसे किए हैं, ये उसको उस तरफ लेके आए तो ये हो गया माइनस, तो माइनस b/2a, और इधर पहले से ये था प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर हर समान है तो भाई ऊपर अगर जोड़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो देखिए हर को एक बार ऐसे लिख दिए। ठीक, अब ऊपर कर लेते हैं तो देखिए माइनस b, अब प्लस माइनस दोनों है तो दोनों लगा देंगे। तो देखिए प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीधरा 4। इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीधरा 4। अब ये निकल गया कोई भी द्विघात समीकरण हो जिसका आप गुणनखंड कर मतलब हल करना चाहते हैं उस द्विघात समीकरण को, तो उसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, देख लीजिए। अब यहाँ पे x का 2 मान देगा, यहाँ पे आप सोचिए कि एक ही मान है, एक नहीं, एक बार प्लस लेंगे तब एक मान, फिर एक बार माइनस लेंगे तब दूसरा मान, तो ये x का दोनों मान निकाल देगा। तो ये एक सूत्र बन गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीधरा 4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीधरा 4। कि इसमें कोई भी आप कोई द्विघात समीकरण रहता है उसमें a b c का मान निकाल कर रख दीजिए, इसमें आपको क्या दे देगा, उसका हल दे देगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो